दोस्तों सोचिए कोई चीज है और ऐसी है कि जिसे आपने देखा हो लेकिन दूसरों ने ना देखा हो, तो आप उसे किस तरह बयान करेंगे? यही करेंगे कि किसी मिलती जुलती चीज से उसकी तुलना करेंगे। जैसे दोस्तों किसी आदमी ने जेब्रा ना देखा हो तो उसे बताना पड़ेगा जेब्रा घोड़े की तरह होता है, बस हाइट में कुछ छोटा। और एक और चीज ये अलग होती है कि उसमें सफेद और काली धारियां होती हैं। इससे ये तो मुमकिन नहीं कि उस आदमी के मन में जेब्रा की तस्वीर बन जाए, लेकिन इतना संभव है कि वो जब जेब्रा देखे तो गेस कर ले कि इसी की बात हो रही थी। ये तो रंग आकार की बात थी, स्वाद का बयान तो और भी मुश्किल है। जैसे किसी ने अचार ना खाया हो तो उसे कैसे बताएं अचार क्या होता है। 21वीं सदी में तो फिर भी संभव है कि कम से कम तस्वीर, वीडियो आदि दिखा दें, लेकिन पहले तो सब कलम दवात से बयान करना पड़ता था, जो किया करते थे इतिहासकार। अब इतिहासकार तो बहुत हुए जिन्होंने बताया कि किसका शासन रहा, क्या शासन पद्धति रही, लेकिन घुमक्कड़ कम हुए। इसलिए हुएन सांग, मार्को पोलो जैसे कुछ लोगों को उंगली पर गिना जा सकता है। इन सब में सबसे 30 मार खां साबित हुए वो थे इब्न बतूता, जिन्होंने 21 साल की उम्र में घर से बाहर कदम रखा और फिर 32 साल तक दुनिया घूमते रहे। इस दौरान भारत भी आए। भारत में उनका पाला पड़ा खास लोगों से, फिर आम लोगों से, फिर आम से, और फिर आम के अचार से, जिसके लिए इब्न बतूता कहते हैं यहां एक फल मिलता है। दमिश्क में जैसे बड़े बड़े बेर मिलते हैं, बिल्कुल वैसा पकने से पहले ही पेड़ से झड़ जाता है और यहां के लोग फिर उसमें नमक लगाते हैं। इसके बाद उसे सहेज कर रख दिया जाता है, वैसे ही जैसे हम लोग नींबू के साथ करते हैं। इसी तरह से अदरक के साथ भी किया जाता है और मिर्च के साथ भी, जिसे ये लोग खाना खाते वक्त साथ खाते हैं। आओ दोस्तों जानते हैं कौन था इब्न बतूता, जिसे लोग बहुत जानते हैं, जिसके ऊपर फिल्म, पोएम और किताबों में भी बताया जाता है। आओ दोस्तों जानते हैं। दोस्तों इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को हुआ था। इब्न ए बतूता की पैदाइश हुई तंजियार में, जो उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को का एक शहर है। इब्न बतूता पैदा हुए काजियों के परिवार में, लेकिन खानदानी पेशा अपनाने के लिए ज्यादा दिन राजी ना रहे। उनके दिल में खाना अबदोशी का शौक हिलोरे ले रहा था, जिसकी शुरुआत हुई एक सपने से। कहते हैं कि 21 की उम्र में इब्न बतूता को एक सपना दिखा, जिसमें उन्होंने देखा कि एक पक्षी उन्हें अपने पंख में बिठा पूरब की ओर ले जा रहा है। इब्न बतूता ने ठाना कि 21 की उम्र में हज के लिए जाएंगे, मोरक्को से मक्का की ओर। इस समय साल था 1325 का। मक्का तक यात्रा के लिए 16 महीनों का वक्त लगता था। इसलिए बतूता ने अपना सामान इकट्ठा किया और निकल पड़े सफर पर। जानिबे मंजिल को बतूता अकेले ही, फिर रास्ते में कारवां मिलते गए और बतूता उनसे जुड़ते गए। फिर रास्ते में डकैतों का भी डर था, सो बतूता ने कारवां के साथ चलने में ही खैर समझी। मक्का पहुंचने के बाद इब्न बतूता का दिल वहीं रम गया। आसपास के इलाकों में अगले 3 साल कभी यहां तो कभी वहां विचरते रहे। फिर बतूता को लगा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। यही सोचकर बतूता ने मक्का के आगे की यात्रा शुरू की। वह दिलफेंक आदमी थे, सफर अकेले करते थे, लेकिन जहां ठहरते थे वहां अकेले नहीं रहते थे। इस यात्रा के दौरान इब्न बतूता ने जो पहली शादी की, उस औरत के पहले से 10 बच्चे थे, और आगे जहां जहां इब्न बतूता ठहरे, एक ना एक शादी अपने नाम करते रहे। मक्का से आगे बढ़ते हुए बतूता कैस्पियन समंदर पार करते हुए मध्य एशिया पहुंचे। वहां से साउथ ईस्ट एशिया के गेट पर एंट्री की। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत को पार कर इब्न बतूता ने भारत में कदम रखा। बतूता भारत पहुंचते इससे पहले ही सिंध के सरदारों को उनके आने की भनक लग चुकी थी। इब्न बतूता इससे खासा प्रभावित हुए। तब उन्हें संदेश भेजने के अनूठे तरीके का पता चला, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इस इलाके में किया जाता था। संदेश भेजने के लिए हर मील और 3 चौकियां बनी होती थीं, जिन्हें दावह कहा जाता था। संदेश भेजने वाले हरकारे होते थे, जो हर एक मील पर बनी चौकी पर तैयार बैठे रहते थे। जैसे ही एक संदेश आता, एक हरकारा संदेश लेकर दौड़ता और अपने साथ एक डंडा लिए होता, जिसके एंड में घुंघरू बंधे होते। जैसे ही हरकारा दूसरी चौकी पर पहुंचने वाला होता, वहां मौजूद हरकारे को घुंघरू की आवाज सुनाई देती। वो समझ जाता कि कोई संदेश आ रहा है। इसके बाद दूसरा हरकारा तुरंत चिट्ठी लेकर आगे रवाना होता। आगे यही क्रम जारी रहता और संदेश एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंच जाता। इब्न बतूता ने लिखा है कि संदेश भेजने का यह तरीका घोड़ों से भी तेज था। यही सब दर्ज करते हुए इब्न बतूता दिल्ली पहुंचे। वो साल था 1334। तब दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और इस्लामिक दुनिया में तुगलक सबसे अमीर शासक हुआ करता था। उसने इब्न बतूता को 12,000 दिनार की तनख्वाह पर शाही कहाजी का पद सौंपा। आओ दोस्तों जानते हैं
जब इब्न बतूता दिल्ली गए। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलका के बारे में इब्न बतूता लिखते हैं, सम्राट की जिंदगी में दो चीज बिना नागा हर रोज होती हैं। वो हर रोज किसी ना किसी भिखारी को अमीर बना देता है, बिना ये सोचे कि अमुक आदमी पात्र है भी या नहीं। वहीं दूसरी ओर सम्राट हर रोज एक न एक आदमी को मृत्युदंड भी जरूर देता है। सम्राट की इच्छा ही यहां न्याय है। अगर कोई अपने निर्दोष होने की दलील देता है तो उसे और भी भयानक मौत मिलती है। इसलिए लोग अपराध कबूल कर लेते हैं ताकि सीधी मौत मिले। लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट सबके लिए एक बार तो उसने अपने ही किए पर खुद को 21 छड़ी से मार खाने की सजा दे डाली थी। आओ दोस्तों, अब जानते हैं इब्न बतूता दिल्ली से जान बचाकर कैसे भागे। दोस्तों, इब्न बतूता को इस दौरान लगा कि सुल्तान पक्का उसे मौत की सजा देगा और वो किसी भी तरह दिल्ली से निकलने की सोचने लगे। साल 1341 में इब्न बतूता को यह मौका मिला। चीन के राजा ने अपना एक दूत दिल्ली भेजा तो इब्न बतूता ने तुगलक को सलाह दी कि उसे भी ऐसा करना चाहिए। यह सुनकर इब्न तुगलक तैयार हो गया। उसने बहुत से तोहफे देकर इब्न बतूता को चीन के लिए रवाना किया। दिल्ली से निकलकर इब्न बतूता ने राहत की सांस ली। लगा जान बची तो लाखों पाए, लेकिन जो लाखों पाए थे चीन के रास्ते में वो सब कुछ लुटा बैठे। चोर लुटेरों के एक झुंड ने इब्न बतूता पर हमला किया और उनका सारा सामान लूट लिया। जैसे तैसे जान बचाकर इब्न बतूता ने आगे की यात्रा शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे कहा था कि वो यात्रा पूरी कर शीघ्र लौटे, लेकिन तुगलक की दौलत तोहफे सब लुट चुके थे। इसलिए इब्न बतूता ने इरादा किया कि वो पीछे ना लौटकर आगे बढ़ता जाएंगे। लगभग 30 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर किमी की लंबी यात्रा करने के बाद इब्न बतूता ने घर लौट जाने का मन बनाया। साल 1353 में वह मोरक्को लौट आए। घर लौटने तक इब्न बतूता का पूरी दुनिया में नाम हो चुका था। लगभग सभी इस्लामिक राष्ट्रों की यात्रा कर चुके इब्न बतूता को मोरक्को पहुंचते कि वहां के सुल्तान ने बुलाया। इब्न बतूता ने यात्रा के किस्से सुनाने शुरू किए तो बादशाह ने अपने दरबारी लेखक को बुलाया। इब्न जुजई नाम के इस लेखक ने इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को लिखकर एक किताब की शक्ल दी। अपने आखिरी दिन तंजियार में बिताने के बाद साल 1368 में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। फानी दुनिया में इब्न बतूता का सफर खत्म हुआ, लेकिन खानाबदोशों के दुनिया में इब्न बतूता की जिंदगी जावेदा रही। खानाबदोशी का जब भी जिक्र आया तो हुए इब्न बतूता का नाम लिए बिना पूरा ना हुआ। इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो में।